अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ही ज्यादा भावुक थी। उसे अपने शरीर से बहुत प्यार था। मोहिनी हर किसी से कंपटीशन करती थी। मोहिनी खुद को शीशे में निहारते हुए कहती है, देखो तो इतनी उम्र में भी मैं कितनी फिट और पतली हूँ। बाकी सब कितने मोटे और पेट निकला हुआ है। चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, पर मुझे देखो, अप्सरा भी फेल है मेरे आगे। फिर मोहिनी बालकनी में खड़ी शीला को देखती है तो बात करने चली जाती है। शीला, तुम्हारा पेट कितना निकला हुआ है? लगता है अभी भी प्रेग्नेंट हो। और मुझे देखो, एकदम स्लिम ट्रिम, किसी हीरोइन से कम नहीं लगती मैं। अच्छी बात है मोहिनी, पर कभी खुद पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए। मोहिनी शीला को मुंह चिढ़ाकर अपने कमरे में चली जाती है और फिर से शीशे के सामने अपने आप को निहारती है और खुद की तारीफ करती है कि तभी उसके पीछे से एक काली मोटी चुड़ैल निकलती है। मोहिनी ये देखकर डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है, पर उसे कोई नहीं दिखता। फिर मोहिनी शीशे में देखती है तो उसे एक हाथ दिखता है, खून से लथपथ, जो उसी की तरफ बढ़ रहा था। फिर वो पीछे मुड़ती है पर कोई नहीं दिखता। ये कैसा भ्रम है मेरा? खैर, अभी जिम का समय हो रहा है। मोहिनी फिर अपने कपड़े चेंज करके जिम वाले कपड़े पहन लेती है और जिम चली जाती है। जिम में मोहिनी देखती है कि एक नई लड़की आई है। लगता है वो नई लड़की आई है। चलो उसके पास जाके अपने फिगर की तारीफ करवाती हूँ। मोहिनी उसके पास जाती है। तुम्हारा नाम क्या है और तुम नई हो क्या यहाँ? मेरा नाम गरिमा है। हाँ, मैं नई हूँ। ओह, तुम तो कितनी मोटी हो। लगता है बहुत खाती हो। नहीं, वो ऑपरेशन की वजह से मेरा पेट निकल आया है, बस इसीलिए यहाँ आई हूँ। देखो, मुझे देखो, मैं कितनी फिट हूँ। कितने भी बीमार पड़ जाऊं पर मेरी बॉडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम मोटी। आप यहाँ की जिम ट्रेनर हैं? नहीं, पर जल्दी बन जाऊंगी। मेरा फिगर ही ऐसा है। तो मुझे मुफ्त का ज्ञान मत दो और निकलो। गरिमा के ऐसा बोलते ही मोहिनी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर आराम करके मोहिनी फिर वर्कआउट करने जाती है। तभी उस डंबल के ऊपर एक मोटी काली चुड़ैल उल्टी खड़ी हो जाती है और वो भी वर्कआउट करती है। ये देख मोहिनी तेज तेज चिल्लाती है और बाथरूम चली जाती है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे वो मोटी काली चुड़ैल क्यों दिख रही है बार बार? आखिर वो चाहती क्या है? तभी मोटी काली चुड़ैल बाथरूम में आती है। मोहिनी उसे देखकर घबरा जाती है। उसने काली साड़ी और लाल बिंदी लगाई थी। उसके बिखरे बाल थे और वो बहुत मोटी थी। एक हाथ में सलाद की प्लेट लिए काली मोटी चुड़ैल आकर मोहिनी का गला दबाने लगती है और उसे घसीटने लगती है। मैं तुझे मार दूंगी। तुझे बहुत घमंड है ना अपने शरीर पर। अब तो देख मैं कैसे तेरा शरीर ही खराब करती हूँ। अब तू नहीं बचेगी। छोड़ दो, छोड़ मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। आखिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? क्या चाहती है मुझसे? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी। तुझे बहुत घमंड है अपनी बॉडी के ऊपर। देख मैं तेरा हुलिया कैसे खराब करती हूँ। फिर मैं भी देखूं तू कैसे सबसे कंपटीशन करती है। छोड़ो मुझे। मोहिनी किसी तरह उस काली मोटी चुड़ैल से खुद को छुड़वाकर वहां से भाग जाती है और भागकर घर आ जाती है। घर आती ही उसे शीला मिलती है और वो उसे रोक लेती है। अरे मोहिनी, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान, क्या बात है? कुछ नहीं शीला, मुझे परेशान मत करो। परेशान? और मैं? ऐसा लगता है जैसे आज तुम कंकाल बनकर ही मानोगी। तुमसे मतलब? इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। मोहिनी को कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ी देर शांत बैठकर मोहिनी नहाने चली जाती है। मोहिनी वॉश बेसिन के सामने मुंह धोने लगती है। तभी वो शीशे पर लिखा देखती है, मैं तुझे मार दूंगी। और वहाँ एक स्माइली भी बनी होती है। मोहिनी डर जाती है और वॉशरूम से बाहर आ जाती है। कुछ दिन मोहिनी जिम नहीं जाती। तभी उसके पास गरिमा का फोन आता है। मोहिनी, क्या हुआ तुम्हें? तुम जिम नहीं आ रही? आखिर क्या बात है? अब तुम्हें फिट नहीं होना क्या? हाँ, होना है ना गरिमा। मैं आऊंगी ना थोड़े दिन। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? तुम कहो तो मैं आऊं? बोलो। गरिमा, क्या तुम मुझे मिलोगी? मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बिल्कुल मोहिनी, बोलो, घर आ जाऊं या बाहर? तुम घर आ जाओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। मोहिनी को लगता है कि ये सब गरिमा करवा रही है क्योंकि उसने उसका मजाक बनाया था। गरिमा मोहिनी के घर आती है। उसे ऊपर बालकनी में शीला मिल जाती है। शीला गरिमा से बात करने लगती है। सुनो, कौन हो तुम और कहाँ घुसी चली जा रही हो? मैं गरिमा, मोहिनी की दोस्त हूँ, उसी से मिलने आई हूँ। पर मोहिनी तो घर पर नहीं है, फिर उसने तुम्हें क्यों बुलाया? गरिमा सोचने लगती है और मोहिनी को फोन करती है। मोहिनी अपने कमरे से बाहर आती है। गरिमा उसे शीला के बारे में बताने लगती है। तभी शीला वहाँ से गायब हो जाती है। अरे यही तो थी, कहाँ चली गई? मोहिनी, तुम्हारे पड़ोसी बड़े अजीब हैं। छोड़ो ना गरिमा, चलो अंदर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
मोहिनी उसे सारी सच्चाई बताती है कि उसके साथ अभी तक क्या क्या हो रहा है। मोहिनी रो रो कर उसे सब बताती है। गरिमा ये सुनकर हैरान रह जाती है। तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ ताकि तू फ्रेश फील करे, फिर आगे बात करते हैं। गरिमा किचन में चाय बना रही होती है। अदरक कूटते समय उसके पीछे काली मोटी चुड़ैल आ जाती है। गरिमा को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। वो पीछे मुड़कर देखती है पर पीछे कोई नहीं होता। गरिमा के कमर की साइड से काली मोटी चुड़ैल का खून से लथपथ हाथ आने लगा और गरिमा के हाथ को पकड़ लेता है। गरिमा तेज चिल्लाती है। मोहिनी भागकर किचन में आती है और देखती है कि गरिमा बेहोश पड़ी हुई थी। गरिमा, गरिमा क्या हुआ? उठो गरिमा। गरिमा कुछ नहीं बोलती। मोहिनी जैसे तैसे उसे उठाकर बेड पर लिटा देती है। तभी पीछे से काली मोटी चुड़ैल मोहिनी को धक्का दे देती है। अच्छा, अब तू मुझे मारना चाहती है, इसीलिए तूने गरिमा को बुलाया है ना? पर सुन ले, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ भी कर ले। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। फिर अचानक काली मोटी चुड़ैल गायब हो जाती है। मोहिनी डरते हुए रोती रह जाती है, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। गरिमा के होश में आते ही मोहिनी उसे घर से चले जाने को कह देती है। मुझे क्या हुआ था मोहिनी, बताओ। तू घर चली जा, हम बाद में बात करते हैं। गरिमा घर चली जाती है। कुछ दिन बाद गरिमा फिर मोहिनी के घर आती है, उससे मिलने, और देखती है कि मोहिनी मर गई है। गरिमा बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है। तभी शीला उसे मिलती है और पूछती है, आज तुम फिर आ गई? तुमको मना किया था ना? और मोहिनी कहाँ है? शीला जैसे ही मोहिनी को मरा देखती है, गरिमा पर चिल्लाने लगती है कि तुमने मोहिनी को मार दिया। गरिमा बहुत मना करके वहां से भाग जाती है। गरिमा सोच में पड़ जाती है कि आखिर मोहिनी को मारा किसने। कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद गरिमा की बॉडी फिट हो जाती है और वो भी मोहिनी की तरह लोगों को दिखाती है कि देखो मेरी बॉडी कितनी फिट है, मैं तो मोहिनी से भी ज्यादा अच्छी दिखती हूँ। ये सब काली मोटी चुड़ैल देख रही थी। उसकी नजर अब गरिमा पर थी। काली मोटी चुड़ैल अपना हुलिया ठीक करके जिम आ जाती है। वो पहले जैसी मोटी काली थी पर सुंदर बन गई थी। गरिमा उसके पास आती है और कहती है, अरे तुम, शायद तुम्हें पहले कहीं देखा है। हाँ, मैं तुमको जानती हूँ, बहुत अच्छे से। अच्छा, वैसे तो मेरी बॉडी पूरे जिम में फेमस है, शायद इसीलिए तुम मुझे जानती हो। नहीं, तुम्हारे नाम से तुमको जानती हूँ बस। वहीं पर श्याम जिम कर रहा होता है। उसकी नजर काली मोटी चुड़ैल पर जाती है। श्याम मन में सोचता है, अरे ये लड़की, ये कितनी सुंदर है। ये मोटी है पर सुंदर लग रही है। मुझे शायद उससे बात करनी चाहिए। जिम सीखने के बहाने उससे बात भी हो जाएगी और उसको बता भी दूंगा। अगर ये पत्नी हो गई तो लोग जलेंगे मुझसे। इतनी सुंदर लड़की मेरी दोस्त है। श्याम मन में मुस्कुराता है रहता है और काली मोटी चुड़ैल के पास जाता है। हाय, मेरा नाम श्याम है। वेल, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? मैं तुम्हें जिम भी सिखा दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मैं चाहूँ तो पतली हो सकती हूँ, पर मुझे ऐसे ही पसंद हूँ। अच्छा, पर कैसे? अभी दिखाती हूँ। काली मोटी चुड़ैल अपनी उंगली घुमाती है और पतली हो जाती है। देखो, हो गई ना पतली। गरिमा को उसका स्वभाव कुछ अजीब लगता है। वो उसे काफी देर तक घूरती रही। काली मोटी चुड़ैल वर्कआउट करना शुरू कर देती है। गरिमा वहां पहुंचकर उससे कहती है, अरे तुम गलत कर रही हो, मुझसे सीखो, मुझे सब आता है। यहाँ सबने मुझसे ही तो सीखा है। ठीक है, तुम ही बताओ। मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे अपना पेट कम करना है, क्या करूँ मैं? सबसे पहले तुम खाने पर कंट्रोल रखो। कम खाओ, वेजिटेबल लो, पर ज्यादा तला हुआ नहीं। मैं तो इंसानों को खाती हूँ, अब बिना उन्हें तले तो मुझे मजा भी नहीं आएगा। क्या तुम नहीं खाती? बोलो बोलो। गरिमा ये सुनकर दंग रह जाती है और घबराने लगती है। ठीक ठीक, तुम ये सब करो, कुछ पूछना हो तो बुला लेना मुझे। गरिमा अपना वर्कआउट शुरू करती है। गरिमा के सामने शीशा था। उसने देखा वहाँ काली मोटी चुड़ैल है। ये वही चुड़ैल है जो उसे मोहिनी के घर पर मिली थी। मुझे पता है तुम वही चुड़ैल हो जिसने मोहिनी को मारा है। तुम फिट लड़कियों से नफरत करती हो क्या? नहीं, पर जो अपनी फिटनेस दिखाकर मोटे लोगों का मजाक उड़ाते हैं, मैं उन्हें मार देती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस बारे में लोगों में जागरूकता फैलाऊंगी और मोटे लोगों का मजाक नहीं उड़ाने दूंगी अपने सामने। पर अगर ऐसा मुझे फिर कभी पता लगेगा तो मैं वापस आने में एक पल नहीं सोचूंगी। गरिमा का वादा सुन मोटी काली, पर अगर ऐसा मुझे फिर कभी पता लगेगा तो मैं वापस आने में एक पल नहीं सोचूंगी। गरिमा का वादा सुन मोटी काली चुड़ैल वहां से चली जाती है।